हेलो स्टूडेंट्स। ठंड बहुत पड़ रही है, छुट्टी भी है, आप लोग घर पे बैठे हैं। आइए आज आप लोग का थोड़ा मनोरंजन कर देते हैं, है ना? और आप लोग से मुलाकात भी हो जाएगी इस वर्चुअल मेन के द्वारा। तो चलिए आज हम आप लोगों को मनोरंजन इस तरह करते हैं कि आपको कुछ ज्ञान भी मिल जाए और मनोरंजन भी हो जाए। तो आज हम जैसे आपको कैलेंडर का कोई भी डेट विद इन 10 सेकंड कैसे आप बताओगे? कोई भी डेट अगर आपको निकालना हो, जैसे मान लो कि आज की तारीख हमें याद है और दिन नहीं याद है, तो दिन हम कैसे तुरंत बता पाएँगे आज का, है ना? तो कोई भी चीज़ निकालना हो ना, तो विद इन 10 सेकंड हम लोग कैसे फटाफट कर सकते हैं। आज आप बैठ कर के आराम से घर पे एन्जॉय करिए और पूरे फैमिली मेंबर का बता दीजिए कि वो किस दिन बॉर्न हुए थे। ओके, तो आइए देखते हैं। जैसे मान लो तुम्हें कोई भी डेट निकालनी है, जैसे आज की तारीख निकालनी है। आज की तारीख है 19। आज की तारीख है 19 जनवरी 2022 और मान लो दिन हम भूल गए, मुझे दिन ही याद नहीं। अब दिन कौन-सा है आज, है ना? अब किससे पूछने जाएँगे? तुरंत निकालते हैं, है ना? तो देखो इसमें आपको मैं एक फ़ॉर्मूला बताता हूँ x + y + z + रिमाइंडर। आप इस फ़ॉर्मूले से फटाफट कोई भी डेट फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि यहाँ पर x क्या चीज़ है? तो ये दोस्तों यहाँ पर यक्स क्या चीज़ है? यक्स ये है कि दहाई के अंक से 1 कम कर देना, वही तो यक्स है। वही तो यक्स है ना? तो यक्स का मान हो जाएगा 21। अब y क्या चीज़ है? यक्स में 4 का भाग जितनी बार चला जाए वही तो y है, ठीक है? तो 21 में आप 4 का भाग कितनी बार दे सकते हो? 5 बार दे सकते हो तो y का मान आ गया, है ना? 5। अब z क्या चीज़ है? अब ये आपको एक्सप्लेन कर दूँ, z है सेंचुरी, है ना? सेंचुरी। तो आपको मैं लर्न करने के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा-सा आपको लर्न करना पड़ेगा। 2400 का मल्टीपल है और जितने भी 400 के मल्टीपल होते हैं उनकी वैल्यू 0 होती है। 2000 की वैल्यू 0 है, 1600 की वैल्यू 0 है, 2400 की वैल्यू 0 है, 1200 की वैल्यू 0 है। तो देखिए, जब 2000 की वैल्यू 0 है तो 1900 की वैल्यू 1, 1800 की वैल्यू 3 और 1700 की वैल्यू 5। फिर से 1600 आएगा, 400 से कटता है, फिर से उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर से 1500 आएगा, उसकी वैल्यू 3 होगी 1 होगी, 1400 की वैल्यू 3 होगी, 1300 की वैल्यू 5 होगी, फिर से 1200 आएगा, 400 से कटता है, वैल्यू 0 होगी। इसी प्रकार जब नीचे की तरफ आप जाओगे ना, 2000 को बेस मान लो और नीचे जाओगे ना, तो 0135, 0135, 0135 याद कर लो और ऊपर की तरफ जाओ तो 0531, 0531, 0531 याद कर लो, राइट? ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जेड की वैल्यू लिखते हैं। अब देखो ये 2000 वाली सेंचुरी है ना, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब रिमाइंडर लेना है। दोस्तों बस आपको रिमाइंडर लेना है, ठीक है? और जनवरी, एक चीज़ और याद रखो कि जो महीने 31 को होते हैं ना, उसमें रिमाइंडर 3 होता है। क्यों? क्योंकि 31 में 7 का अगर आप भाग दोगे, तो रिमाइंडर 3 आएगा। दोस्तों एक चीज़ बता दूँ कि किसी भी धन पूर्णांक संख्या में अगर आप 7 से भाग देते हो, तो रिमाइंडर हमेशा 0 से लेकर 6 तक बचता है, राइट? ओके। तो अगर आप 19 जनवरी है, तो जनवरी में 19 दिन ही है, 19 में 7 का भाग दे दो, 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, है ना? तो आप इसको कैलकुलेट कर लो। जब तक संख्या 7 से बड़ी है, तब तक आपको 7 का भाग दे कर के लिखना है। तो 21 में 7 का भाग देंगे 0 और 5 में तो जाएगा नहीं और ये 0 और ये 5 ले लीजिए। 5 5 10 हो गया, 10 में 7 का भाग दीजिए, 3 आ गया। 3 का मतलब वेडनेसडे। दोस्तों अगर 0 बचे ना, तो रविवार, 1 बचे तो सोमवार, 2 बचे तो मंगलवार, 3 बचे तो बुधवार, 4 बचे तो बृहस्पतिवार, 5 बचे तो शुक्रवार, 6 बचे तो शनिवार, सो ऑन। ओके? तो अब इसके बाद मैं आपको दूसरा सवाल करके दिखाता हूँ, ठीक है? चलो कुछ हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बताते हैं। आप लोग को बहुत क्यूरियोसनेस होती होगी कि ये घटना किस दिन हुई थी। तो हिस्ट्री की किताबों में हम लोगों को डेट तो पता चल जाता है, मगर दिन नहीं पता चलता है यार ये किस दिन हुआ था। जैसे मान लो मुझे पता करना है 15 अगस्त 1947 को कौन-सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन-सा दिन था? अगर आप जानना चाहते हो तो कैसे करोगे देखो।
ठीक है, तो सबसे पहला काम आप यक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। एक्स का मान क्या होगा बताइए? दहाई के अंक से एक कम करो, वही तो यक्स हो जाएगा। यक्स का मान हो जाएगा 46। और वाई का मान क्या होगा? अब 46 में 4 का भाग जितनी बार जाएगा वही तो वाई का मान है। 46 में 4 का भाग 11 बार जाएगा। एक्स वाई जेड, जेड का मान क्या होगा? चूंकि 19वीं शताब्दी है, 1900 में वैल्यू जेड का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि 2000 में वैल्यू 0, 1900 में 1, 1800 में 3, 1700 में 5, 1600 में 0, सो ऑन, है ना? तो जेड का मान 1 हो गया। अब रिमाइंडर ले लेते हैं। जनवरी में 3, फरवरी में 0। देखिए फरवरी में रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो 0 और लीप ईयर है तो 1 होगा। तो जनवरी फरवरी, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में कितने अगस्त तक लेना है? 15 अगस्त तक ही तो लेना है ना। 15 में 7 का भाग दे दो, 7 दूना 14, 1 आ जाएगा। तो 46 में 7 का भाग देंगे, 7 छक 42, तो रिमाइंडर 4 आएगा। 11 में 7 का भाग देंगे तो 4 आएगा और एक दिन ये ले लिया जाएगा। और ये देख जोड़ लीजिए, 3 3 6 2 8 3 11, 11 2 13 3 16 1 17, 17 में 7 का भाग देंगे, 7 दूना 14, 3, टोटल जोड़ो 4 4 8, 8 1 9, 9 3 12। अब 12 में 7 का भाग देंगे 5। अब 5 का मतलब दोस्तों होता है फ्राइडे, है ना? आंसर हो जाएगा फ्राइडे, यानी 15 अगस्त 1947 फ्राइडे था, शुक्रवार था। चलिए अब आइए आपको दूसरा सवाल एक करके दिखाते हैं। जैसे आप ले लीजिए 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, ठीक, कौन सा दिन था? अब इसको पता करते हैं, है ना? तो ये बताओ, दहाई के अंक से एक कम करोगे वो यक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर यक्स का मान कितना हो जाएगा बोलो? 49 हो जाएगा। और वाई का मान क्या है? 49 में जितनी बार भाग जाएगा 4 का वही तो है। तो बताइए 49 में 12 बार भाग जाएगा तो 12 हो गया। और एक्स वाई जेड, जेड का मान कितना हो जाएगा? 1900 के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा। रिमाइंडर ले लेंगे। रिमाइंडर में जनवरी में चूंकि 26 दिन है तो 26 दिन ही लिया जाएगा। 26 में 7 का भाग दो, 7 3 21, 5 आ जाएगा। 7 7 49, 0 और 12 में 7 का भाग देंगे 5 और यहाँ पर एक दिन है और ये 5 दिन है तो 5 5 10 और 1 11, 11 में 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4। और 4 का मतलब दोस्तों होता है थर्सडे। कौन सा डे? थर्सडे, गुरुवार। यानी कि 26 जनवरी 1950 गुरुवार का दिन था। कोई और ऐतिहासिक डेट लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ है। पता करते हैं गांधी जी कौन से दिन पैदा हुए थे। तो चलो देखो, यक्स का मान यहां पर कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। वाई का मान कितना हो जाएगा? 68 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 17 टाइम जाएगा, 17 बार। एक्स वाई जेड, जेड का मान क्या लिखोगे? 2000 की वैल्यू 0, 1900 की वैल्यू 1, 1800 की 3, तो 1800 में कितना? 3 हो जाएगा, है ना? और 1700 होता तो क्या होता? 5, फिर 1600 में 0 हो जाता, फिर 1500 में 1 हो जाता, फिर 1400 में 3 हो जाता, फिर 1300 में 5, फिर 1200 400 से कटता, फिर 0 हो जाता। तो जेड की वैल्यू 3 हो गई। अब रिमाइंडर बस लेना है। जनवरी में 3 हो गया। फरवरी भाई देखो ये ऑर्डिनरी ईयर है ना, तो फरवरी 7 का भाग दोगे 28 की होगी तो 0 हो जाएगा। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में कितना? अक्टूबर है 2 ही दिन है ना, 2 दिन लिया जाएगा। अब इसको जोड़ो, जहां भी 7 या 7 का मल्टीपल आता है ना वहां पे वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे 3 3 6 2 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 और 2 21 का मान 0, बचा 2 दिन, ठीक। और 68 में 7 का भाग दोगे, 7 9 63, तो 5 बचेगा। 17 में 7 दूना 14, 3 बचेगा और ये 3 दिन ले लिया जाएगा और ये तुम्हारा 2 दिन आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 3 8 3 11 2 13। 13 में अगर 7 का भाग दोगे तो 6 बचेगा और 6 का मतलब होता है दोस्तों सैटरडे। यानी आप कह सकते हैं कि गांधी जी शनिवार के दिन पैदा हुए थे, राइट। कोई दूसरा ऐतिहासिक घटना ले लो फटाफट। आप देखो 10 विद इन 10 सेकेंड आप आंसर बता सकते हो किसी भी प्रश्न का। जैसे मान लो तुम्हें निकालना है 13 अप्रैल 1919, ठीक। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी। वो कौन सा दिन था?
हमें कोई भी ऐतिहासिक डेट तो पता चलता है मगर दिन नहीं पता चलता। आइए पता करते हैं कौन सा दिन था। यहाँ पर यक्स का मान क्या लिखोगे? दहाई के अंक से एक कम कर दो, एक्स का मान होता है। तो बता यक्स का मान कितना हो जाएगा? 19 में से एक कम करेगा तो 18। और वाई का मान कितना होगा? 18 में 4 का भाग देगा ना, कितनी बार जाएगा? 18 में 4 का भाग, 4 चौके 16, 4 बार जाएगा। तो एक्स वाई जेड, जेड का मान 1900 के अकॉर्डिंग एक लिखोगे और रिमाइंडर बस लेने हैं। जनवरी में 3 और फरवरी 0, चूंकि ऑर्डिनरी ईयर है तो फरवरी 0। और मार्च में क्या हो जाएगा? 3। और अप्रैल में दोस्तों 13 दिन ही तो है। 13 में 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7, तो 6 दिन बचेंगे। तो जोड़ लो, 18 में 7 का भाग दोगे 4 आ गया, और ये 4 हो गया, और 1 हो गया, और ये 6 3 9 3 12 तो 5 हो गया। जोड़ लो, 4 4 8, 8 1 9 5 14, 14 में 7 का भाग दोगे 0, और 0 माने दोस्तों क्या होता है? संडे। तो याद रखो कि 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड रविवार के दिन हुआ था, है ना। तो कोई भी डेट आप ले सकते हो, कोई भी डेट बता सकते हो। आज आप अपने फैमिली के किसी भी पर्सन का बता सकते हो कि वो किस दिन पैदा हुए थे, आप बता सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी हम अदर डेट ले लेते हैं, जैसे मान लो 17 जून 1735, कुछ भी ले लो, या 36 ले लो। इस बार मैं ले लेता हूं कोई लीप ईयर 36, यानी दोस्तों दहाई का अंक अगर 4 से डिविजिबल है तो जान लो कि लीप ईयर है, नहीं तो ऑर्डिनरी ईयर है ना। तो इस बार ये लीप ईयर मैंने ले लिया है। आइए फटाफट करते हैं। यक्स का मान क्या लिखेंगे? बोलो। दहाई के अंक से एक कम करो, 35। वाई का मान क्या लिखोगे? बोलो। 35 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, तो 8 लिख लो। एक्स वाई जेड का मान, जेड का मान 1700 के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे? 2000 की वैल्यू 0, 1900 की वैल्यू 1, 1803, 1705, तो वैल्यू 5 लिख लेंगे और रिमाइंडर ले लो। रिमाइंडर में क्या लोगे? जनवरी में 3, फरवरी में 36 है चूंकि, तो 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा। लीप ईयर है, और लीप ईयर में 29 की फरवरी होती है, 7 चौक 28, तो 1 बचेगा ना। जनवरी फरवरी, मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, और जून में कितने जून तक लेना? 17, तो 7 दूना 14, 3 दिन आ जाएगा। ठीक, तो 3 1 4 3 7 खत्म। 3 2 5 3 8, 8 में 7 का भाग गया, 1 आ गया। ठीक है, 35 में भाग जाएगा 7 का 0, 8 में भाग दोगे तो 1 आएगा, और ये 5 दिन और ये वाला 1 दिन, तो 5 1 6, 6 1 7, 7 में 7 का भाग दोगे 0, 0 का मतलब होता है संडे, यानी इस दिन भी क्या था? रविवार था। 17 जून 1736 दिन रविवार, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार किसी भी ऐतिहासिक घटना का, किसी का कोई भी डेट अगर आपको पता करना है, फटाफट विद इन 10 सेकेंड आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि ये सवाल देखो कैसे जल्दी से करते हैं हम लोग। जैसे मान लो कोई भी डेट ले लो, है ना। जैसे मान लो तुम्हें निकालना है 5 फरवरी 1922, चौरी चौरा कांड हुआ था। 5 फरवरी 1922 को कौन सा दिन था? देखो, एक्स का मान क्या हो जाएगा? 21, वाई का मान क्या हो जाएगा? 5, जेड का मान क्या हो जाएगा? 1। रिमाइंडर ले लो, जनवरी में 3, फरवरी में 5 दिन है, तो 21 का मान 0, और ये 5 1 6, 6 3 9 5 14 का मान 0, यानी कुल मिला के 0 आ रहा है, यानी आंसर संडे, है ना। 10 सेकेंड अभी नहीं हुआ होगा, आंसर संडे। इस प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, है ना। कोई भी ऐतिहासिक घटना, चाहे जितनी लंबी डेट हो, हजारों साल पहले, हजारों साल बाद, चाहे कोई भी डेट आपका हो, आप निकाल सकते हैं, फटाफट बता सकते हैं। जैसे मान लो एक डेट हम लोग कोई भी और ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया 10 मई 1820 को कौन सा दिन था, है ना। तो x का मान क्या हो जाएगा? x का मान यहाँ पे 19 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा? 19 में आप भाग दे दो 7 का, 4 का, कितनी बार भाग जाएगा 19 में 4 का? बताओ। 4 चौके 16, 4 बार जाएगा। एक्स वाई जेड का मान क्या लोगे? 1800 के अकॉर्डिंग 3 हो जाएगा। बस रिमाइंडर तो लेना है दोस्तों। जनवरी में 3, और फरवरी चूंकि ये 20 जो है लीप वर्ष है तो 1 हो जाएगा। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में कितने दिन? 10 मई, 10 में 7 का भाग दो 3। ओके, तो 19 में 7 का भाग दो 7 दूना 14, 5 बचेगा, और ये 4 दिन ले लिया जाएगा, और ये 3 दिन ले लिया जाएगा, और ये कितने आ रहे हैं? 3 1 4 3 7 खत्म। 3 2 5 दिन और ले लिया जाएगा, तो 5 3 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 में 7 का भाग दोगे 7 दूना 14, 3 आएगा, और 3 मतलब होता है वेडनेसडे। आंसर वेडनेसडे, है ना। तो दोस्तों देख रहे हो ना, किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग कितना फटाफट जल्दी से निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड के फार्मूले से।
इस प्रकार मैं हर टॉपिक पे आपको जब तक कि आपकी कक्षाएं प्रारंभ नहीं होती हैं, कुछ न कुछ ट्रिक्स हम आप बताते रहेंगे, ताकि आपको एंजॉय भी होता रहे और आपको ज्ञान भी मिलता रहे। ओके, थैंक यू। मैं रवि सिंह, संदेश एकेडमी एट प्रयागराज। थैंक यू।